हाय एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। आज बारी है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 की। तो ये एक्सरसाइज जो है दिस इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो एक्सरसाइज है इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारी लाइफ में आया क्यों। जो 4-5 साल का बच्चा होता है उसको तो पैसे की समझ आ जाती है। कोई कोई बच्चा होता है ना जिसको पैसे जोड़ने का शौक होता है। तो जैसे मान के चलो एक बच्चा है, वो पैसे जमा कर रहा है, तो उसको पैसे मिल रहे हैं। एक दिन उसको 1 रुपया मिल गया, नेक्स्ट डे उसको 2 रुपये मिल गए, फिर 3 रुपये मिल गए, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे करके उसने टोटल कितने पैसे जोड़ लिए? 1 + 2 3, 3 6 10 15। ये जो 15 रुपीज़ उसने जोड़े हैं दिस इज सम ऑफ, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स इज 15। अब ये सम, अगर ये अमाउंट बड़ा हो जाए, जैसे ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले 0.6, फिर 1.7, 2.8, इसको जोड़ना है, इस पूरी सीरीज को जोड़ना है 100 टर्म्स तक। तो सोचो इसका जो कैलकुलेशन होगा इस वाले कैलकुलेशन से कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया जिसने हमारा काम आसान कर दिया, दैट इज़ दिस फॉर्मूला। तो दिस फॉर्मूला इज़ बेसिकली नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n मतलब यहाँ पे n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ a, कितना है? 2, और जो कॉमन डिफरेंस है d दैट इज 7 - 2 5, और n है कितने टर्म्स तक पता करना है हमें? 10 टर्म्स तक। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है सम ऑफ ये सीरीज अप टू 10 टर्म्स। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना है? 10, 10/2 2 इंटू a is 2, and again 10 - 1 इंटू 5, डी 5 है, ये हो गया 5, 2 2 ज़ा 4, 10 - 1 9 इंटू 5, 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, and this is 45 plus 4 is 49. तो 49 इंटू 5 245 is the answer. इस पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सम ऑफ दीज टर्म्स पूछ रहा है। अभी उसने n नहीं हमें दिया हुआ, यहाँ पे n दिया था, यहाँ पे उसने लास्ट टर्म दी है, हमें Sn फाइंड करना है। और जब हमें लास्ट टर्म दी होती है तो हमारा जो Sn होता है फॉर्मूला इजी थोड़ा सा हो जाता है, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। अब a हमारा है यहाँ पे 7, d इज 10 2 ज़ा 20 प्लस 1, 21/2 में से माइनस करना है हमें 7, तो ये आता है 7/2। लास्ट टर्म यानी जो nth टर्म है वो हमारे पास 84 है। अब nth टर्म की हेल्प से हमें n फाइंड करना है, क्योंकि हमें n तो चाहिए, हमारे पास गिवन नहीं है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। a इज 7, n हमारे पास नहीं है, d इज 7/2 इक्वल्स टू 84। अब ये प्लस 7 उधर जाके -7 हो जाएगा, तो 84 में से अगर आप 7 निकाल दोगे ये आ जाएगा आपके पास 77। अभी n-1 इक्वल्स टू
77। अब ये जो 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये 7 1 7 7 1 2, 11 × 2 22, तो n आ गया हमारा 23। अभी हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से, Sn = n/2 a + l। n कितना आ गया हमारे पास 23, 23/2। फर्स्ट टर्म कितनी है 7, लास्ट टर्म कितनी है 84, तो ये हमारे पास आ गया 23/2 × 91, तो ये हमारा आ गया 93/2। जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आंसर है हमारा S23। एक्सरसाइज 5.3 का जो पार्ट 3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो सेम ऐसा ही है, हमें A दिया हुआ है, हमें D भी दिया हुआ है, पर हमें N नहीं दिया हुआ। तो इसकी हेल्प से हमें ऐसे ही N फाइंड कर लेना है। तो वंस यू गेट N, तो Sn का ये वाला फॉर्मूला लगा के तो आपका Sn आ जाएगा। तो ये भी इजी है ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कितनी हमें ऐसी टर्म्स चाहिए ये सीरीज़ में, ताकि जो हमारा एंड में हम जब इसको ऐड ऑन करें, प्लस करें, तो जो सम है वो 636 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। ये क्वेश्चन में जो a है, फर्स्ट टर्म है, दैट इज़ 9, कॉमन डिफरेंस इज 17 - 9 दैट इज़ 8, और हमें क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn 636। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a + n - 1 × d = 636। n हमारे पास है नहीं, इसको n ही रहने देते हैं। 2 a की जगह पे आ जाएगा 9 + n वैसे ही, एंड d की जगह पे 8, 636। ये आ गया n/2। अभी देखिए यहाँ पे 2 है, इसके पास भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के 9 + n - 1 × यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया 4 = 636। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया n, 9 + 4 × n 4n - 4 1 ज़ा 4 = 636। This becomes 9 - 4 becomes 5 + 4n = 636। n × 5 5n, 4 n × n n² = 636। ये 636 इधर ले आएंगे हम, तो यहाँ पे ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, = 0। ये प्लस का इधर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्लस का साइन नहीं होता, राइट। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 4n² + 5n - 636। तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं 53 और 48, तो 53n में से 48n माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 4, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अभी तक आप इतना ही याद रखो, हमने 5n को तोड़ा है दो ऐसे चीज़ों में जिसको अपन माइनस करेंगे तो 5 ही बनेगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं n इसके पास भी है, इसके पास भी, कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आ गया 4n + 53। यहाँ पे कॉमनस माइनस तो है दोनों के पास, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और 12 की टेबल में 48 भी जाता है। अगर 636 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये भी चला जाएगा। करके देख लेते हैं हम, 636 12 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36, तो ये 53 पे चला गया, तो हमारे पास कॉमन आ गया 12। तो n इसके पास है, इसके पास नहीं है, n कॉमन नहीं है। 12 × 4 48 होता है, तो 4 अंदर रह गया ब्रैकेट के,
और साथ में एन रह गया। अब माइनस बाहर चला गया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और 12 53 ज़ा 636 होता है तो यहाँ पे 53 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 4n + 53 4n + 53 दोनों के पास कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा यहाँ पे n, ये -12 = 0। तो n हमारा इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4n + 53 = 0 और ये n - 12 भी = 0। तो n यहाँ से आ जाएगा -53/4 और यहाँ से आ जाएगा 12। एंड इफ़ यू नो कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती है तो n कांट बी -53/4, n क्या होगा 12। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।